22 दिसंबर 2024 हमारी फर्स्ट न्यूज़। ये न्यूज़ पूरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमें दो कीवर्ड दिखते हैं, जीएसटी काउंसिल एंड अगला आता है जीएसटी कंपनसेशन सेस, जीएसटी कंपनसेशन एक्ट 2017। क्या है देखते हैं। जीएसटी काउंसिल, हमें स्मूथली और इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन करना है हमारे जीएसटी का, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का। हमें चाहिए कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर के बीच में एंड स्टेट के बीच में। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने की थी 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 में। उसके साथ प्रोवाइड किया था जीएसटी काउंसिल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 279A एम्पावर करता है हमारे प्रेसिडेंट को, आप जीएसटी काउंसिल बनाए अपने ऑर्डर पे। ये काउंसिल एक जॉइंट फोरम होती है जिसमें सेंटर एंड स्टेट मिल के काम करते हैं। साथ ही ये काउंसिल रिकमेंड करती है सेंटर को, स्टेट को फॉलोइंग मैटर पे। आप टैक्सेस, सेस, सरचार्ज सेंटर लगा सकता है, स्टेट लगा सकता है, लोकल बॉडी लगा सकता है, जो हम मर्ज करेंगे जीएसटी में। कौन कौन से टैक्सेस, सेस एंड सरचार्जेस। जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज सब्जेक्टेड टू जीएसटी और एग्जम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। कौन सी सेवा, कौन सी सर्विसेज, वस्तु जीएसटी के अंदर रहेंगी, बाहर रहेंगी, ये हम डिसाइड करेंगे। बाकी भी इसके बहुत सारे फंक्शन हैं। 2016 में जीएसटी एक्ट आया था, लेकिन स्टेट का इशू हो गया। उनका कहना था आपने हमसे वैट ले लिया, हमारे बाकी इनडायरेक्ट टैक्सेस ले ले, अब हमारे पास बचेगा क्या, हम कहाँ से अपना खर्चा पूरा कर पाएंगे। तो 2017 में एक एक्ट आया, जीएसटी कंपनसेशन एक्ट। उसके हिसाब से हम आपको 2021 तक, अगले 5 साल तक उसका कंपनसेशन देंगे। स्टेट का कंपनसेशन, जितना भी आपका मनी, आपका रेवेन्यू कम हो जाता है। जीएसटी कंपनसेशन क्यों दे रहे देखते हैं। जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स है ऑन कंजम्पशन के लिए। हम समझेंगे, महाराष्ट्र में पुणे में कोई कार बनती है, बाद में उसी कार को बेचा जाता है उड़ीसा में। तो वहाँ पे उड़ीसा में जब वो कार बेची जाएंगी, वहाँ पे जीएसटी कलेक्ट करेगा उड़ीसा। लेकिन कार तो बनी महाराष्ट्र में, असेंबल हुई महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र का तो लॉस हो रहा है ना। तो हम वो जो डेस्टिनेशन है उसकी भरपाई यहाँ पे कर देंगे। इसके लिए 2017 में ये टैक्स एक्ट आया था, जीएसटी कंपनसेशन एक्ट, जिसको अगले 5 साल तक हम आपको कंपनसेशन दे देंगे। सेंटर ने, हमने देखा कस्टम ड्यूटी सेंटर के पास है, कॉर्पोरेशन टैक्स सेंटर के पास है। जीएसटी आने के बाद स्टेट का वैट चला गया। अब वो सिर्फ स्टेट जीएसटी कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो भी सिर्फ डेस्टिनेशन टैक्स पे ना। हमने अभी जो केस देखा महाराष्ट्र का एंड उड़ीसा का, उड़ीसा को ज़्यादा जीएसटी मिलेगी क्योंकि वहाँ पे वो प्रोडक्ट बेचा जा रहा है डेस्टिनेशन पे। बना तो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का थोड़ा लॉस हो जाएगा। तो हमने लाया था जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट 2017। जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेंगी इंडियन गवर्नमेंट को, आप इम्पोज कीजिए जीएसटी कंपनसेशन सेस ऑन स्पेसिफिक लग्जरी एंड डेमेरिट गुड्स पे, जैसे पान मसाला, टोबैको। तो जो सेस होता है यूज फॉर कंपनसेटिंग स्टेट फॉर देयर रेवेन्यू लॉस, जिनका लॉस हो रहा है हम उनको इस सेस से कंपनसेशन दे देंगे। इसके लिए एक बेस ईयर बनाया गया था 2015-16 और कहा था 2021 तक हम आपको उसका सेस देंगे। लेकिन कोरोना के बाद कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई। अब उन्होंने फिर से डिमांड कर दी कि हमें और ज़्यादा टाइम चाहिए। तो 21 में हमने उसको 2026 तक एक्सटेंड कर दिया जीएसटी कंपनसेशन को। ये जीएस में और मेंस में भी क्वेश्चन बन सकता है, जीएस 3 में और प्रीलिम फैक्ट पॉइंट भी हमें यहाँ मिलते। अब चलेंगे आगे। इंडिया ने अपना ग्रीन कवर 25% तक बढ़ा दिया है। 100 में से 25% आज हमारे पास ग्रीन कवर है। एक रिपोर्ट आई है इंडिया के स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, इसको पब्लिश करते हैं
फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, याद रखिए प्रीलिम फैक्ट पॉइंट यहाँ मिलता है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया पब्लिश करती है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जो एवरी 2 ईयर के बाद आती है। उन्होंने कहा है हमारा जो आज का फॉरेस्ट कवर है वो 25.17% है, जिसमें से 21% फॉरेस्ट कवर आता है एंड 3% ट्री कवर आता है। क्या होता है फॉरेस्ट कवर, क्या होता है ट्री कवर? फॉरेस्ट कवर मतलब गवर्नमेंट के रिकॉर्ड पे वो फॉरेस्ट एरिया डिक्लेयर कर जाता है, वहाँ पे पेड़ हो ना हो, लेकिन ये गवर्नमेंट के अंडर में फॉरेस्ट में। और ट्री कवर में क्या होता है, जहाँ पे भी पेड़ आ जाते, अगर किसी गार्डन में पेड़ है तो उसी को भी फॉरेस्ट में गिन लिया जाता है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया डिफाइन करता है फॉरेस्ट कवर को, ऐसा लैंड जहाँ पे ट्री की जो कैनोपी होती है उसकी डेंसिटी 10% ज़्यादा एक्सीड कर जाती है और वो कम से कम 1 हेक्टर को कवर कर लेते हैं। फॉरेस्ट में हम इंक्लूड करते हैं प्लांटेशन को भी, जहाँ पे अगर बाम्बू की प्लांटेशन हो रही है उसी को भी हम फॉरेस्ट में अंदर ले लेंगे। साथ ही हमारे जो फॉरेस्ट सर्वे इंडिया है वो ट्री को भी काउंट कर सकते हैं जो फॉरेस्ट के बाहर है एज अ ट्री कवर, अगर उनके ऑक्यूपाई करते लेस देन 1 हेक्टर और वो रिजर्व फॉरेस्ट के बाहर है। हमने बताया कि हमारा जो कार्बन सिंक है वो हमने 2.29 बिलियन तक बढ़ा दिया है, 2.29 बिलियन टन तक 2005 के लेवल पे। पेरिस एग्रीमेंट में हमने हमारे एनडीसी डिक्लेयर कर दिया था, नेशनली डिटरमाइन कंट्रीब्यूशन। उसमें हमारा टारगेट था हम करेंगे एडिशनल कार्बन सिंक एटलीस्ट 2.5 बिलियन टन बाय 30 तक। ये भी एक प्रीलिम फैक्ट क्वेश्चन बन जाता है। अब फॉरेस्ट सर्वे ने जो फॉरेस्ट की डिप्रेशन दी है वो काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाती है, लेकिन जो कार्बन सीक्वेंस करता है उसके लिए उन्होंने कुछ इशू छोड़ दिए, कुछ डाटा छोड़ दिया। जैसे उन्होंने डेड वुड को छोड़ दिया, अंडरग्राउंड बायोमास को भी छोड़ दिया। 1987 से फॉरेस्ट सर्वे फॉरेस्ट कवर तो एसेसिंग करती है और ट्री कवर को 2001 से। इसरो का एक सैटेलाइट है रिसोर्स सैट, उसके माध्यम से ये सारा डाटा कवर किया जाता है। सिंस 2021 से मध्य प्रदेश लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर में आता है। अभी जो रिसेंट रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने कहा है कि लार्जेस्ट इंक्रीज फॉरेस्ट में भी ट्री कवर में भी छत्तीसगढ़ ने काफ़ी इंप्रूव किया है, लेकिन हमारा जो वेस्टर्न घाट है एंड ईस्टर्न घाट है एंड नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है वो काफ़ी डिक्लाइन कर दिया है, लॉस कर दिया गया है। फिर आगे आता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023, इसको अमेंड कर दिया था। 1980 का एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट था, उसमें अगर ट्राइबल पीपल कम्युनिटी लैंड पे पेड़ है, ट्री है, तो उसको तोड़ नहीं सकते थे, उसको कंजर्व करने का काम था। लेकिन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट क्या करते, लैंड एक्वाइज कर लेते, लैंड को एक्वायर कर लेते और कहते यहाँ पे तो कोई पेड़ है ही नहीं है, और पेड़ है तो लेकिन ये तो फॉरेस्ट डिक्लेयर किया ही नहीं हमने। तब 1996 में एक गोदावर्मन केस आई थी सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा था अगर वहाँ पे पेड़ है, ट्रीज है और वो एरिया डिक्लेयर नहीं है फॉरेस्ट रिजर्व, तभी भी उसको आप फॉरेस्ट मानिए, उसको आप ट्री कवर मानिए। आप समझ गए फॉरेस्ट कवर क्या होता है। अगर गोदावर्मन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अगर वहाँ पे पेड़ है और वो एरिया फॉरेस्ट डिक्लेयर है या नहीं भी है, तभी आप उसको फॉरेस्ट मान लीजिए। तो रैंडमली आप कोई भी प्रोजेक्ट के लिए ट्री की प्लांटेशन को कट नहीं कर सकते। अब चलेंगे आगे। ये न्यूज़ हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम में कहीं क्वेश्चन नहीं बनेगा, मेंस में इनडायरेक्टली जहाँ पे साइबर क्राइम, डिजिटल अवेयरनेस की बात रहेगी, हम इसको लिख सकते हैं। साथ ही इथिक्स में केस स्टडी बन सकती है साइबर क्राइम पे, उसके प्रिवेंटेशन के लिए। आप एक नोडल ऑफिसर हो और आपके डिस्ट्रिक्ट में साइबर क्राइम के इश्यू ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उसके लिए आप क्या क्या स्टेप उठाओगे आपको बताना होगा। तो उत्तर प्रदेश पुलिस से उन्होंने प्लान किया है, वो इनलिस्ट करेंगे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को, साथ ही कॉलेज स्टूडेंट को, आप बन जाए डिजिटल वॉरियर्स। हमें कॉम्बैट करना है सर्कुलेशन ऑफ फेक न्यूज़ को, साथ ही हम स्ट्रेंथन करेंगे
फाइट अगेंस्ट साइबर क्राइम के लिए। हम रेज करेंगे अवेयरनेस ऑफ मिसलीडिंग न्यूज़, ट्रेन करेंगे ऑर्डिनरी सिटीजन को अगेंस्ट साइबर क्राइम्स एंड पब्लिश करेंगे कैंपेन को। यूपी पुलिस ने प्लान किया है, वो स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में साइबर क्लब बनाएंगे, जहां पे एवरी इंस्टीट्यूशन से एक टीचर को नोडल ऑफिसर बनाया जाएगा। अब चलेंगे आगे। ये न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें जो कीवर्ड है वो प्रीलिम फैक्ट बन जाता है। यूएन इंटरनल जस्टिस काउंसिल, ये क्या है देखते हैं। हमारे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको इस्टेब्लिश किया है। जनरल असेंबली इस्टेब्लिश किया है इंटरनल जस्टिस काउंसिल। ये हेल्प करेगा इंडिपेंडेंस, प्रोफेशनलिज्म एंड अकाउंटेबिलिटी इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सिस्टम ऑफ यूनाइटेड नेशन। इसमें 5 मेंबर रहेंगे। इसमें कुछ डिस्टिंक्ट जूरिस भी रहेंगे, जिनको 4 लोग मिलकर डिसाइड करेंगे, चूज करेंगे। और इसके जो मेंबर होते हैं उनको अपॉइंट करते हमारे सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन के। ये क्वेश्चन प्रीलिम फैक्ट बन जाता है। अब चलेंगे आगे। जीआई टैग प्रोडक्ट। जीआई टैग प्रोडक्ट क्या होता है हमें पता है। वन नेशन वन प्रोडक्ट, इस पे प्रीलिम पे क्वेश्चन बन सकता है। हम एवरी स्टेशन पे वहाँ पे एक प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे। न्यूज़ आई है वेस्ट बंगाल से, उन्होंने वहाँ पे 2 जीआई टैग प्रोडक्ट का नाम दिया है। एक आता है जयनगर मोआ। जयनगर मोआ एक ट्रेडिशनल स्वीट है जिसको 2015 में जीआई टैग मिला है। अगला जीआई टैग प्रोडक्ट है शांतिपुरी साड़ी। शांतिपुरी साड़ी, ये न्यूज़ हमें सिर्फ प्रीलिम में काम आ सकती है। अगली न्यूज़ आती है लोथल से। हम चलेंगे अब लोथल, जहाँ पे हड़प्पा पीरियड में एक बंदरगाह था। हम वहाँ पे बना रहे मैरीटाइम म्यूजियम, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम, जो लोथल में है, गुजरात में। लोथल वर्ल्ड का ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल डॉक है, जो कनेक्ट करता था साबरमती रिवर को लोथल से। लोथल को ऑलरेडी हमने नॉमिनेट कर रखा है यूनाइटेड नेशन यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। ये न्यूज़ प्रीलिम में क्वेश्चन बनती है, साथ ही हो सके GS1 में कल्चर में एनिशियंट इंडिया में क्वेश्चन इस पे बन सकता है, इंडिया का मैरीटाइम के अचीवमेंट पे। अब चलेंगे आगे। ये न्यूज़ भी हमारे लिए प्रीलिम फैक्ट बन जाती है। GS3 का टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें भी हम इसको लिंक कर सकते हैं। एक स्कीम है हमारी अमृत भारत स्टेशन स्कीम। इंडिया में हमने 79 रेलवे स्टेशन को हेरिटेज स्ट्रक्चर बनाया है और उसको हम इसके अंडर में डेवलप करेंगे, अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंडर में। जो स्टेशन है और जिसका हेरिटेज स्टेटस है, स्टेशन का हेरिटेज जो स्टेटस है वो डिक्लेयर करता है बाय हेरिटेज डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन रेलवेज। ये प्री की लाइन बन जाती है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ये मुंबई में है। आप जो पिक्चर देख रहे हो ये मुंबई की है। इसको ऑलरेडी यूनेस्को का हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया है। अगला स्टेशन आता है कुन्नूर स्टेशन, ये भी यूनेस्को की हेरिटेज साइट है, जो पार्ट है नीलगिरी माउंटेन रेलवे की। अब चलते आगे। ये प्रीलिम फैक्ट न्यूज़ हमें मिलती है देनाली फॉल्ट। ये मौजूद है अलास्का में, अमेरिका, जहाँ पे ये 3 साइड से स्प्रेड हो रहा है। ऑलरेडी पहले एक स्मॉलर यूनाइटेड जियोलॉजिकल फीचर था। ये लाइन सिर्फ प्रीलिम में बनती है। देनाली फॉल्ट कहाँ पे? अलास्का, अमेरिका। 2023 में इंडियन स्कॉरल पे क्वेश्चन आया था, क्या वो ओमनिवोरस है? हाँ, वो फ्रूट भी खाती है, नट्स खाती है, सीड खाती है, साथ में छोटे मोटे इंसेक्ट भी खाती है। ये न्यूज़ फिर से वही इशू रिपीट कर रही है।
स्क्वेरल एंड होल्स, ये होते छोटे चूहे, ये उनको खा लेती है। कैलिफोर्निया की जो ग्राउंड स्क्वेरल है वो हंट करती है, किल करती है एंड ईट करती है वोल को। ये कार्निवोरस तो ही है, साथ ही ये ओमनिवोर भी है। प्रीलिम फैक्ट पॉइंट है। अब चलेंगे आगे। क्वांटम सैटेलाइट, हमारा प्लान है क्वांटम सैटेलाइट का। क्या होता है क्वांटम सैटेलाइट, देखेंगे आगे। क्वांटम सैटेलाइट हमने एक बनाया है, नेशनल क्वांटम मिशन। हमारे जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी ये उसके अंडर में आता है। हमें एक्सेलरेट करना है यूज ऑफ क्वांटम फिजिक्स को टू डेवलप एडवांस कम्युनिकेशन एंड सेंसिंग सिस्टम में। हमें पता है क्लासिकल फिजिक्स क्या होता है। क्लासिकल फिजिक्स को यूज करके हमने बहुत सारी अचीवमेंट की है। हमने कंप्यूटिंग डेवलपमेंट किया है, सैटेलाइट बनाए, हम टेलीकम्युनिकेशन में काफ़ी प्रोग्रेस कर चुके हैं, वेदर फोरकास्टिंग करते, साथ ही ड्रग डिकोरी प्रोग्राम में भी हमें क्लासिकल फिजिक्स यूज़ किया जाता है। लेकिन ये इतने जो एडवांस से हमारे जो अचीवमेंट है अब ये सैचुरेशन पॉइंट पे आके रुक गए, क्योंकि जो क्लासिकल फिजिक्स होता है ये यहीं तक सीमित है। उसके आगे चल के आता है क्वांटम फिजिक्स, जो अलाउ करता है आउटकम ऑफ क्लासिकल फिजिक्स को, साथ ही एक बोनस वंस भी हमें मिल जाता है। क्लासिकल फिजिक्स के आगे चलते क्वांटम फिजिक्स हमें काम आएगा। क्वांटम सैटेलाइट एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं जो यूज करते हैं क्वांटम फिजिक्स को टू सिक्योर इट्स सिग्नल के लिए। कम्युनिकेशन एक बड़ी टर्म है जिसमें आप मैसेज को, सिग्नल को सेंड करते, साथ ही रिसीव करते। इसमें सिक्योरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। हमें प्रिवेंट करना है बैड एक्टर के साथ जो हमारे मैसेज को इंटरसेप्ट करते हैं, क्योंकि हम हमारे जो मैसेज होते हैं वो ट्रांसमिट करते अक्रॉस लार्ज डिस्टेंस थ्रू मल्टीपल नेटवर्क्स। लेकिन जैसे जैसे क्वांटम कंप्यूटर एडवांस होते जा रहा है, ये थ्रेड कर देता है हमारे सिक्योरिंग मैसेज पे। ये मैसेज को कैसे सिक्योर करता है। कोई अनिल नाम का लड़का है, उसने एक मैसेज भेजा सेल्वी को। मैसेज इनक्रिप्टेड है, की टू की इनक्रिप्शन। ये मैसेज कोई नहीं पढ़ सकता। इनक्रिप्शन मैसेज को छुपाने की बात है, काउंसलिंग इंफॉर्मेशन कॉल्ड साइफेर। इसमें आती क्रिप्टोग्राफिक सिक्योरिटी। इसमें हम हाइड कर सकते हैं हमारे कोड को और हमारी की को। उसके पीछे आता है एक एक्सट्रीमली डिफिकल्ट मैथमेटिकल प्रॉब्लम। लेकिन कोई बैड एक्टर है, कोई भी हो सकता है, जो आपके डाटा, आपकी इंफॉर्मेशन, आपका मैसेज चुराना चाहता है। वो क्या करेगा, चुरा सकता है विथ पावरफुल कंप्यूटर टू रिवील कोड। बट उसको चाहिए मोर टाइम एंड कंप्यूटिंग रिसोर्स। तो जो क्वांटम फिजिक्स है वो प्रोटेक्ट करेगा हमारे मैसेजेस को। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी ये यूज करते टेनेट्स ऑफ क्वांटम फिजिक्स को टू सिक्योर मैसेज के लिए। इसकी मोस्ट फेमस टाइप है क्वेश्चन की डिस्ट्रीब्यूशन, QKD। माफ कीजिए, वहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्वांटम फिजिक्स कैन प्रोटेक्ट अगेंस्ट ईवर ड्रॉपिंग इन डिफरेंट वेज। हमारी बात कोई नहीं सुन सकता, क्वांटम फिजिक्स उसको सिक्योर करेगा दो वे के माध्यम से। एक आता है क्वांटम मेजरमेंट, जिसमें मेजर करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ क्वांटम सिस्टम की, लाइक अ फोटन, मतलब पार्टिकल ऑफ लाइट के हिसाब से हम उसके प्रॉपर्टी को मेजर करेंगे। सेकंड आता है क्वांटम इंटेंजलमेंट, जहाँ पे दो फोटॉन्स इंटेंजल हो जाते हैं। अगर एक भी अपनी जगह से हिल जाता है तो दूसरा भी अपनी जगह छोड़ देता है। इसको कहते हैं सिंपलिस्टिक डिस्क्रिप्शन। चाइना उसके पास लार्जेस्ट क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है, साथ ही 3 क्वांटम सैटेलाइट भी है एंड 4 ग्राउंड स्टेशन भी है। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन
हमारे लिए काफ़ी बड़ी बात है, लेकिन उसके भी कुछ लिमिटेशन है। फर्स्ट आता है, ये प्रोवाइड नहीं कर सकता ऑथेंटिकेट QQD ट्रांसमिशन सोर्स के लिए। ये हार्डवेयर बेस होता है, तो इसको हम बाद में अपग्रेड नहीं कर सकते, या उसमें कुछ पैचेस आ जाते तो हम इसको इजीली सॉल्व नहीं कर पाते। इसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बढ़ जाता है, साथ ही इनसाइडर थ्रेड भी हमें रिस्क बन जाता है। लिमिटेड सिक्योरिटी बन जाती है, हार्डवेयर के लिए भी और इंजीनियरिंग डिज़ाइन के लिए भी। अगर आपका डाटा ट्रांसमिशन में लॉस हो जाता है तो उसका कोई कंपनसेशन नहीं हो सकता, कोई भी क्लोनिंग नहीं होती। ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट था। प्रीलिम फैक्ट पॉइंट यहाँ मिलते ही मिलते साथ में GS3 में साइंस टेक में क्वेश्चन बन जाता है। क्वांटम सैटेलाइट, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम टेक्नोलॉजी। अब चलेंगे आगे। आज उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की एक एग्ज़ाम हुई, स्टेट सर्विस की। उसमें क्वेश्चन आया था स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ की। स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। ऑलरेडी 3 दिन पहले 18 तारीख को हमने टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज पे एक माइनॉरिटी का आर्टिकल किया था। ये पॉइंट सारा वही से बन रहा है। अगर हम डेली हिंदू पढ़ेंगे तो कम से कम 20 to 25 क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हिंदू से। मतलब 45 नंबर हम सिर्फ एक न्यूज़पेपर से कवर करते हैं। न्यूज़पेपर हमें सिर्फ करंट अफेयर के लिए नहीं पढ़ना है कि दुनिया में क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है। हम उसको करंट से बेसिक पढ़ेंगे। न्यूज़पेपर में सिर्फ करंट की बातें आती नहीं हिंदू में, उसमें बेसिक भी बहुत आता है जो आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। अगर आप मंथली मैगजीन पढ़ते हो, ईयरली कंपिलेशन पढ़ते हो, तो हो सके बाद में आपको सब भूल जाते हो, या वो लॉन्ग टर्म तक हमें याद नहीं रहेगा। लेकिन हम डेली 1 घंटा 2 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, उसकी नोट्स बनाएंगे, तो लॉन्ग टर्म हम याद रखेंगे। साथ ही हम चीज़ों को, न्यूज़ को, क्वेश्चन को इंटरलिंक कर पाएंगे। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, बात कॉन्स्टिट्यूशन की है, सही है। क्या एवरी स्टेट के लिए एक ऑफिसर है? नहीं, ये सेंटर लेवल पे काम करता है, जिसको हमारे प्रेसिडेंट जी अपॉइंट करते हैं। इस हिसाब से 1 नंबर स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है आर्टिकल 350B, इसको हमने ऐड किया था 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के एक्ट के माध्यम से। क्वेश्चन में बात दी है 9th यहाँ पे गलत हो जाता है। इस हिसाब से दोनों भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। ऑप्शन ए, नाइदर 1 नाइदर 2। आज के लिए इतना ही है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपनी सेहत का ख्याल रखें। थैंक यू।